हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कोलियोकीट। नाउ जो ये शब्द है कोलियोकीट वो ग्रीक शब्द से बना है। कोलियोस मतलब होता है शीत या आवरण, और कीट मतलब होता है कीटे मतलब होता है लॉन्ग हेयर या लंबा बाल। ये इसकी पोजीशन है क्लोरोफाइसी, कीटोफोरेल्स, कोलियोकीटेसी एंड कोलियोकीट। जो कोलियोकीट है ये फैमिली कोलियोकीटेसी को बिलोंग करती है और इसकी करीबन 10 स्पीशीज़ पाई जाती है। उनमें से 3 स्पीशीज़ कोलियोकीट ऑर्बिकुलरिस, कोलियोकीट नाइटिलेरम और कोलियोकीट स्कूटेटा, ये जो है वो इंडिया के अंदर पाई जाती है कॉमनली। ये माइक्रोस्कोपिक फंजाई होती है, मतलब हमें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही हमें दिखाई देती है। और इट इज़ फाउंड ग्रोइंग एपिफाइटिकली इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मतलब कि जो पानी बहता रहता है, ऐसे वाटर के हैबिटेट्स में इट इज़ फाउंड। इट इज़ फाउंड ऑल्सो ग्रोइंग अपॉन उडोगोनियम या अदर एल्गी या submerged parts of aquatic angiosperms like Hydrilla, Nymphia, Sagittaria, Trapa, Typha, etc. and attached to rock or soil. ये जो होती है वो upon it is also found growing अपॉन अदर एल्गी, जैसे कि दूसरी एल्गी के ऊपर, जैसे कि उडोगोनियम, वाउचेरिया, इनके ऊपर, या फिर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के जो सबमर्ज्ड पार्ट्स होते हैं, जो पानी के अंदर दबे हुए पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रिला है, ट्रापा है, इनके या फिर पानी के अंदर जो चट्टानें पाई जाती है या मिट्टी होती है, उनके ऊपर ये एल्गी हमें पाई जाती है। नाउ थैलस, अगर हम इसकी संरचना देखें तो इट इज़ मल्टी सेल्यूलर ब्रांच्ड हेट्रोट्राइकस इन नेचर। जो थैलस होता है वो बहुकोशिकीय होता है, शाखित होता है और हेट्रोट्राइकस होता है। हेट्रोट्राइकस हैबिट जो होती है, इसकी जो बॉडी है, इसके जो थैलस है वो प्रोस्ट्रेट भी होता है, मतलब ज़मीन पर लेटा हुआ भी होता है, और उसमें से इरेक्ट, और इसके इरेक्ट सिस्टम भी होता है। इरेक्ट सिस्टम मतलब ब्रांच ज़मीन से ऊपर उठी हुई, पेड़ जैसे ज़मीन से ऊपर उठे हुए ना, तो वैसे ही ज़मीन से ऊपर उठी हुई इरेक्ट ब्रांच सिस्टम भी इसका थैलस पाया जाता है। ब्रांचेस पाई जाती है इसके थैलस के अंदर। ज़्यादातर स्पीशीज़ जो होती है इसकी प्रोस्ट्रेट होती हैं, जिनके अंदर एंड इरेक्ट सिस्टम जो होता है उनके अंदर रिड्यूस्ड होता है। जो प्रोस्ट्रेट स्पीशीज़ होती है उनके अंदर इरेक्ट सिस्टम रिड्यूस होता है, लाइक कोलियोकीट स्कूटेटा एंड ऑर्बिकुलरिस। और जो कोलियोकीट पल्विनेटा है उसके अंदर इरेक्ट सिस्टम पाया जाता है या ब्रांचेस पाई जाती है। ये स्ट्रक्चर देखो, ये इरेक्ट सिस्टम है, ब्रांचेस है अपराइट, वो पाई जाती हैं ज़्यादातर। लेटरल ब्रांचेस ऑफ प्रोस्ट्रेट सिस्टम फॉर्म डिस्कॉइड थैलाई। नाउ जो प्रोस्ट्रेट सिस्टम होता है, जो ज़मीन पर लेटा हुआ सिस्टम होता है, थैलस जिन एल्गी का होता है, उन एल्गी की उनके थैलस में जो लेटरल ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, जो साइड में से शाखाएं निकली हुई होती हैं, वो एक डिस्कॉइड थैलस का, वो आपस में गुथी हुई होती है और वो एक डिस्क लाइक थैलस का निर्माण करती है। इस थैलस, ये डिस्क जो थैलस की निर्मित होती है, इसकी शेप इरेगुलर हो सकती है, मतलब इसकी कोई शेप नहीं होती, लाइक इन केस ऑफ कोलियोकीट स्कूटेटा, या रेगुलर भी हो सकती है, एकदम गोलाकार, या कोई भी एक शेप की हो सकती है, जैसे कि कोलियोकीट ऑर्बिकुलरिस। जैसे ऑर्बिकुलरिस, जैसा कि नाम बता रहा है, इसके जो थैलस की शेप है वो गोलाकार होती है, ठीक है, इन आउटलाइन। देन जो प्रोस्ट्रेट होता है नेचुरल, उसके अंदर इरेक्ट सिस्टम, जो प्रोस्ट्रेट सिस्टम होता है एल्गी का, उसके अंदर जनरली इरेक्ट ब्रांचेस दे आर कम डेवलप्ड होती हैं, वो दे आर नॉट वेल डेवलप्ड। और कई ऐसी एल्गी होती है जिनके अंदर इरेक्ट सिस्टम इज़ वेल डेवलप्ड एंड प्रोस्ट्रेट सिस्टम इट इज़ रिड्यूस्ड और फिलामेंटस टाइप, ठीक है। नाउ सेल स्ट्रक्चर अगर हम कोलियोकीट का देखें, एक सिंगल कोशिका की संरचना देखें,
तो इसके ये जो फिलामेंट्स होते हैं थैलस के, वो ब्रांच्ड होते हैं, और जो शाखित होते हैं, और जो शाखाएं होती हैं दे आर एडहेरेंट टू फॉर्म सूडो पेरेन्काइमा या पेरेन्काइमा थैलस। वो जो शाखाएं होती हैं वो चिपकी हुई होती हैं और वो ऐसे हमें अपीयरेंस देती है, वो हम एक सूडो पेरेन्काइमेटस आभासी पेरेन्काइमा या पेरेन्काइमेटस थैलस का निर्माण करती है। और ये जितनी भी शाखाएं होती है दे आर एम्बेडेड इन म्यूसिलेज, उनके चारों ओर म्यूसिलेजिनस कवरिंग पाई जाती है। देखो इस डायग्राम के अंदर है ना, शीट ऑफ म्यूसिलेज। तो इन शाखाओं के ऊपर एक म्यूसिलेज की कवरिंग पाई जाती है। वेजिटेटिव सेल्स जो होती है उनकी साइज़ वेरी करती है, 5.5 टू 38.5 माइक्रोन्स की इनकी माइक्रोमीटर्स की इनकी न्यू एम की इनकी साइज़ होती है। सेल्स ऑफ कोलियोकीट में भी इनकी जो शेप होती है ये क्वाड्रेंगल, चौकोर, लगभग चौकोर या पॉलीगोनल या सिलिंड्रिकल होती है। ये यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। इनके अंदर एक न्यूक्लियस, एक केंद्रक पाया जाता है। हर सेल के अंदर एक पेराइटल क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लेट नुमा होता है जिसके अंदर एक या दो पायरिनोइड्स पाए जाते हैं। कुछ जो थैलस की सेल्स होती है उनके अंदर एक साइटोप्लाज्मिक सीटा या हेयर लाइक एक या दो लॉन्ग अनब्रांच साइटोप्लाज्मिक सीटा या हेयर पाया जाता है। फिगर के अंदर अपने को दिख रहे हैं ना, ये हेयर ऐसे सीटा, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं ये हेयर्स पाए जाते हैं। और इन हेयर्स का जो बेस होता है इट इज़ कवर्ड विद जेलेटिनस, सिलिंड्रिकल जेलेटिनस मटेरियल। और हेयर सेल्स दे हैव सर्कुलर प्लास्टिड्स विच में रोटेड। इनके अंदर जो प्लास्टिड्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं जो कि घूम सकते हैं। नाउ रिप्रोडक्शन, ये तो हुआ इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इसका कोलियोकीट का। नाउ रिप्रोडक्शन, तो इसके अंदर जो जनन होता है वो दो तरह से होता है, एसेक्सुअल जनन और सेक्सुअल जनन, लैंगिक और अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन जो होता है वो ज़ूस्पोर्स के द्वारा होता है। ज़ूस्पोर्स जो होते हैं वो ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। कोई भी वेजिटेटिव सेल ऑफ थैलस की कोई भी काइक कोशिका जो होती है वो ज़ूस्पोरेंजियम की तरह वो ज़ूस्पोरेंजियम का बना सकती है। और एक ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर एक सिंगल ज़ूस्पोर बनता है। जो ये ज़ूस्पोर होता है वो आकार में कुछ नहीं है, सिंपल कोशिका जिसके अंदर ज़ूस्पोर बनता है उसे बोलते हैं ज़ूस्पोरेंजियम, ठीक है। और ये ज़ूस्पोर्स जो होते हैं ये जनरली स्प्रिंग के अंदर बनते हैं, बसंत ऋतु के अंदर बनते हैं, या जब गर्मी शुरू होने वाली होती है तब ये ज़ूस्पोर्स जो होते हैं वो बनते हैं। दे आर लार्ज, ये बड़े होते हैं साइज़ के अंदर, एंड दे आर बाई फ्लैजिलेट, मतलब इनके ऊपर दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। और एंड दे आर जनरली ओवोइड एंड यूनिन्यूक्लिएट, ये इनके अंदर एक केंद्रक होता है और ये ओवल होते हैं, ये अंडाकार होते हैं शेप के अंदर। क्लोरोप्लास्ट इज पेराइटल एंड देयर इज नो आई स्पॉट, इनके अंदर कोई आई स्पॉट नहीं पाया जाता। जब कोई भी कोशिका जो होती है वो ज़ूस्पोरेंजियम की तरह कार्य कर सकती है। एंड जब ज़ूस्पोर बन जाता है, जब ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर उसका जो एंटायर कंटेंट होता है, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट ज़ूस्पोर बना देता है, तो क्या होता है ज़ूस्पोरेंजियम का एक पोर पेरेंटल जो वॉल होती है उसके अंदर एक छिद्र बन जाता है उसकी सेल वॉल के अंदर, और जो ज़ूस्पोर होता है वो उस छिद्र के थ्रू बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही इस ज़ूस्पोर जो बाईफ्लैजिलेट होता है इसके फ्लैजिला डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। डिसइंटीग्रेट होने से क्या होता है, इट कम्स टू रेस्ट, ये तैर नहीं सकेगा। रेस्ट में आने के बाद में इट सीक्रेट्स अ वॉल, इसके चारों ओर वॉल का निर्माण हो जाता है, और कुछ पीरियड रेस्टिंग स्टेज में रहने के बाद में ये जर्मिनेट होता है और एक नए प्लांट का निर्माण करता है। Now, according to Wesley, during unfavorable season, thick-walled aplanospores may develop instead of zoospore in zoosporangium.
कभी कभी जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो जो ज़ूस्पोरेंजियम होता है उसके अंदर ज़ूस्पोर्स की बजाय एप्लेनोस्पोर्स बन जाते हैं। एप्लेनोस्पोर्स क्या होते हैं? ये थिक वॉल्ड संरचनाएं होती हैं, नॉन फ्लैजिलेट होती हैं, इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है और अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये ऐसे डोरमेंट स्टेट में रहती हैं और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये जर्मिनेट करके और नया थैलस का निर्माण करती हैं। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन जो कोलियोकीट के अंदर है वो एडवांस्ड oogamous टाइप ऑफ होता है। मेल सेक्स ऑर्गन्स को एंथ्रीडिया कहते हैं एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को ऊगोनिया कहते हैं। ये जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दे आर डिफरेंट इन डिस्कॉइड एंड कुशिनॉइड स्पीशीज़। इनका अरेंजमेंट और इनका स्ट्रक्चर जो होता है सेक्स ऑर्गन्स का वो डिस्कॉइड और कुशिनॉइड जो स्पीशीज़ होती हैं उनके अंदर अलग अलग होता है। तो स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया इन डिस्कॉइड फॉर्म्स जो तश्ती नुमा फॉर्म्स होते हैं उनके अंदर लाइक कोलियोकीट स्कूटेटा के अंदर एंथ्रीडिया जो होते हैं दे डेवलप मिडवे बिटवीन द सेंटर एंड पेरिफेरी ऑफ थैलस। मतलब थैलस के बीच वाली कोई भी कोशिका जो होती है वो उनमें से एंथ्रीडियल मदर सेल की तरह एक्ट कर सकती है एंड वो एंथ्रीडिया का निर्माण कर सकती है। और जो कुशिनॉइड फॉर्म्स होते हैं जैसे कि जो कि इरेक्ट होते हैं करीब करीब, जैसे कि कोलियोकीट पल्विनेटा, उनके अंदर एंथ्रीडिया जो होते हैं वो जो इरेक्ट ब्रांचेज होती हैं उनकी टिप्स पर, उनके अपेक्स पर पाए जाते हैं एज क्लब शेप्ड सेल्स, क्लब नुमा सेल्स के रूप में क्लस्टर्स के अंदर, झुंड के अंदर उन ब्रांचेस के टिप पर एंथ्रीडिया पाए जाते हैं। वेजिटेटिव सेल डिवाइड्स इनटू टू। जिस कोशिका से एंथ्रीडिया का निर्माण होना होता है उस कोशिका के अंदर, उस सेल के अंदर वो सेल पहले क्या करती है, वो डिवाइड करती है, दो उसके अंदर एक वॉल ले डाउन होती है और दो कोशिकाएं बनाती है। वन फंक्शन इज एंथ्रीडियल मदर सेल विच फॉर्म्स एंथ्रीडियम बाय अनदर डिवीजन। उनमें से एक तो अनडिवाइडेड रहती है और एक सेल जो होती है वो एंथ्रीडियल मदर सेल की तरह कार्य करती है एंड वो एंथ्रीडियल मदर सेल जो है वो फिर एंथ्रीडियम का निर्माण करती है बाय अनदर डिवीजन। ईच एंथ्रीडियम फॉर्म्स अ सिंगल यूनिन्यूक्लिएट बाइफ्लैजिलेट एंथ्रेजॉइड। और हर एक एंथ्रीडियम जो होता है वो एक सिंगल यूनिन्यूक्लिएट बाइफ्लैजिलेट एंथ्रेजॉइड का निर्माण करता है। एंथ्रेजॉइड्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं इसके अंदर प्रोस्ट्रेट फॉर्म्स के अंदर एंड दे आर कलरलेस जनरली इन इरेक्ट फॉर्म्स। एंथ्रेजॉइड्स इज लिबरेटेड बाय द रप्चर ऑफ एंथ्रीडियल वॉल के फटने से एंथ्रेजॉइड्स जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं या लिबरेट हो जाते हैं। नाउ स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनिया। डिस्कॉइड फॉर्म के अंदर ऊगोनिया का जो डेवलपमेंट होता है वो मार्जिन के जो थैलस होता है उसकी मार्जिनल सेल्स के अंदर होता है। वेजिटेटिव सेल्स जो मार्जिन पर पाई जाती है उनके अंदर ऊगोनिया का डेवलपमेंट होता है। और ऊगोनियल इनिशियल जो सेल होती है वो इट डिफर्स फ्रॉम अदर सेल्स ऑफ द थैलस बाय इट्स साइज। वो जो होती है वो बड़ी हो जाती है साइज़ के अंदर और एंड लेटर बिकम्स हेमीस्फेरिकल स्ट्रक्चर। और धीरे धीरे क्या होता है ये जो सेल होती है हेमीस्फेरिकल अर्धचंद्राकार हो जाती है और इसके ऊपर एक नेक या शॉर्ट पेपिला, एक चोंच जैसा स्ट्रक्चर बाहर निकल जाता है जबकि दूसरी कोशिकाओं में नहीं होता। आफ्टर सम टाइम मार्जिनल ग्रोथ ऑफ थैलस ऊगोनिया कम अ लिटिल डिस्टेंस। और फिर जैसे जैसे थैलस की मार्जिनल ग्रोथ होती है, थैलस के वेजिटेटिव सेल्स की या थैलस की साइज़ इंक्रीज होती है, वैसे वैसे क्या होती है जो ऊगोनिया जो बनता है मार्जिन के अंदर वो अंदर की तरफ खिसक जाता है, इंटीरियर टू द मार्जिन। कुशिनॉइड जो फॉर्म होते हैं उनके अंदर ऊगोनिया जो होते हैं वो इरेक्ट ब्रांचेस के टिप पर डेवलप होते हैं। सेल जस्ट बिलो द ऊगोनियम कंटिन्यूज। और जब ऊगोनिया बन जाता है किसी कोशिका के अंदर तो जो वेजिटेटिव सेल्स, बाकी जो वेजिटेटिव सेल्स उस ऊगोनियल सेल के नीचे होती है वो तो कंटिन्यू टू ग्रो करती हैं, वो ग्रो करना जारी रखती है और इसके कारण जो ऊगोनिया होता है वो लेटरल इन पोजिशन हो जाता है, वो थोड़ा साइड के अंदर खिसक जाता है। ऊगोनिया
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कार्पोगोनियम। इस ऊगोनियम को हम कार्पोगोनियम भी कहते हैं। ये फ्लास्क शेप संरचना होती है जिसके नीचे एक गोल सोलन गोलाकार बेस होता है, आधार होता है, और एक लंबी सी कलरलेस इसके नेक होती है या गर्दन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि ट्राइकोगाइन कहते हैं। कार्पोगोनियम जो होता है इसके अंदर एक एग पाया जाता है एंड एक या ज़्यादा इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। डिस्कॉइड फॉर्म्स के अंदर ट्राइकोगाइन जो होता है, स्कूटेटा डिस्कॉइड फॉर्म्स लाइक कोलियोकेट स्कूटेटा के अंदर ट्राइकोगाइन जनरली एब्सेंट होता है। नेक इज़ रिप्रेजेंटेड, जो नेक होती है वो एक छोटे से पेपिला के रूप में दिखाई देती है हमें। नाउ फर्टिलाइजेशन इन कोलियोकेट, इसके अंदर निषेचन कैसे होता है। जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन जब होने वाला होता है तो क्या होता है, जो ट्राइकोगाइन होती है उसकी जो टिप होती है वो टूट जाती है और इसकी टिप के टूट जाने से क्या होएगा, इसके अंदर से ट्राइकोगाइन के अंदर से कुछ कलरलेस सा, कुछ रंगहीन सा सब्सटेंस बाहर निकलता है। ये जो सब्सटेंस होता है एक्चुअली ये कुछ पदार्थ होता है जो कि एंथ्रेजॉइड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बहुत सारे एंथ्रेजॉइड्स अंदर इस ट्राइकोगाइन के अंदर ड्यू टू अट्रैक्शन टूवर्ड्स अपोजिट सेक्स वो इस ट्राइकोगाइन के थ्रू, ओपनिंग के थ्रू अंदर एंटर कर जाते हैं ऊगोनियम के अंदर। और कोई भी एक मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस के अंदर थोड़ी देर और एंटर करने के बाद में मेल एंड फीमेल न्यूक्लियर का फ्यूजन एकदम इमीडिएटली नहीं होता है। मेल न्यूक्लियस अंदर घुसने के बाद में साइज़ के अंदर इंक्रीज़ होता है और इसकी साइज़ लगभग फीमेल न्यूक्लियस के जितनी हो जाती है। इतना होने के बाद में मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज़ करता है एंड जाइगोट का निर्माण करता है। नाउ जाइगोट, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, जाइगोट बनने के बाद में जो ऊगोनियम का बेसल पोर्शन होता है, जो गोलाकार बेसल स्वोलन पोर्शन होता है, वो ट्राइकोगाइन से सेपरेट हो जाता है। उसके और ट्राइकोगाइन के बीच में एक सेप्टा फॉर्म हो जाता है, एक दीवार बन जाती है। और तो उससे क्या होएगा कि वो स्वोलन पोर्शन ट्राइकोगाइन से अलग हो जाता है। ट्राइकोगाइन डीजेनरेट्स एंड ऊगोनियम इंक्रीजेस। उसके बाद में ट्राइकोगाइन जो होती है वो डीजेनरेट हो जाती है, नष्ट हो जाती है और केवल गोल गोल वाला पोर्शन ऊगोनियम का बचता है जो कि फिर साइज़ के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है। नाउ जो जाइगोट होता है इसके फिर चारों ओर थिक वॉल का सिक्रीशन हो जाता है और थिक वॉल के सिक्रीशन के बाद में ये ब्राउन कलर का हमें दिखाई देने लगता है ये जाइगोट। The cells below and around the oogonium are stimulated and they form a pseudoparenchymatous layer around the oogonium. The structure of reddish brown in color is now called spermocarp or fruiting body. और ये जाइगोट बनने के बाद में जो ऊगोनियम के नीचे या चारों ओर जो सेल्स होती हैं वो इसके चारों ओर एक सूडो पेरेंकाइमेटस लेयर का निर्माण करती है और उसके बाद में जो ये स्ट्रक्चर दिखता है वो हमें रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देता है जिसको कि स्पर्मोकार्प या फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। नाउ स्पर्मोकार्प इज शेड इन वाटर बाय डीजेनरेशन ऑफ बेसल सेल्स। फिर नीचे की सेल्स डीजेनरेट हो जाती है तो स्पर्मोकार्प जो होता है वो पानी के अंदर रिलीज हो जाता है। इट रिमेन्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो इट रिमेन्स डोरमेंट। जो स्पर्मोकार्प होता है वो डोरमेंट रहता है, इसके अंदर कुछ भी एक्टिविटी नहीं होती, इसके प्रोटोप्लास्ट में कुछ एक्टिविटी नहीं होती है। एंड अनफेवरेबल कंडीशंस क्या होती है ड्यूरिंग विंटर सीजन। जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो स्पर्मोकार्प फिर से ग्रीन हो जाता है रंग के अंदर और जो जाइगोट का न्यूक्लियस होता है ये डिवाइड्स मियोटिकली एंड देन माइटोटिकली एंड फॉर्म्स 8 to 32 डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट जो होता है इट इज़ फॉलोड बाय ट्रांसवर्स वॉल एंड सब्सिक्वेंट डिविजन्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। पहला डिवीजन जो होता है वो तो ट्रांसवर्स होता है और फिर उसके बाद में जो डिविजन्स होते हैं वो राइट एंगल्स टू ईच अदर एट 90 डिग्री होते हैं एक दूसरे के। ईच डॉटर प्रोटोप्लास्ट जो होता है इट मेटामॉर्फोसिस इनटू अ बाइफ्लैजिलेट जूट स्पोर।
हर एक डॉटर सेल जो बनती है इस तरह के डिवीजन से 8 से 32 डॉटर सेल्स जो बनती हैं, वो हर एक डॉटर सेल एक बाईफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर का निर्माण करती हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, स्पर्मोकार्प एंड जाइगोट की जो वॉल होती है वो टूट जाती है इनटू 2 हाफ्स एंड ज़ूस्पोर्स दे आर रिलीज, बाहर लिबरेट हो जाते हैं। ये थोड़ी देर दे स्विम फ्रीली फॉर सम टाइम एंड देन दे डेवलप इनटू अ, फिर उसके बाद में ये सेटल होते हैं, डिवाइड करते हैं एंड दे फॉर्म अ न्यू थैलाई। तो दिस इज़ अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ पोलियो की। ठीक है, ओके।